धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि एक एसपी जो एक आईपीएस ऑफिसर होता है, एक बार एक बुजुर्ग महिला के पास गया। बुजुर्ग महिला को उससे कुछ काम था, उसने बुजुर्ग महिला का काम कर दिया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला ने उसको आशीर्वाद दिया, जा बेटा तू दरोगा बने। यानी कि दरोगा थानेदार की इमेज महिला, जो बुजुर्ग महिला थी, उसकी नज़र में ज़्यादा थी एसपी के मुकाबले। आप लोग जानते भी हैं भाई, थाने पे जो पुलिस काम करती है, चौकी पे जो पुलिस काम करती है, वो एसपी तो काम नहीं करता, आईपीएस ऑफिसर तो काम नहीं करता। वहाँ पे तो थानेदार, दरोगा, सिपाही, दीवान जी यही लोग काम करें और यही सब कुछ हो। लोगों की नज़रों में तो सरकार अगर कोई है ना, तो चौराहे पे तिराहे पे डंडा लेके पुलिस वाला खड़ा है, वही सरकार है। और असल मायने में सरकार शुरू भी वहीं से होती है। जो आपके गाँव में पटवारी, लेखपाल, अमीन पैसे उगाही करने आता है, ज़मीन मापने आता है, सरकार वहीं से असल में शुरू होती है। सरकार किसे कहेंगे? सरकार का मतलब ये थोड़ी कि जो आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने बैठे वही सरकार है। सरकार का मतलब पूरा सिस्टम है। लेकिन अब क्या करें, जब से कुछ चीजें पिछले 20-30 साल से बदली हैं, तब से अब जो लोग बैठे हैं मंत्री बने हुए, वो ही सरकारें। इसके अलावा पूरा सिस्टम उन्होंने बोना बना दिया, अपना गुलाम बना के रख दिया। लेकिन मैंने वर्दी का जिक्र इसलिए किया, दरोगा का जिक्र इसलिए किया, क्योंकि लोगों को लगता है कि दरोगा है तो सबका काम कर देगा, या दरोगा है तो अपना काम करवा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना का जो दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, आज स्थिति इतनी खराब है कि आप दरोगा भी हैं ना, तो भी अपने परिवार के लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। हम लोग रोजाना आपके सामने उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी हुई खबरों का बुलेटिन रखते हैं। उसमें जहां हम ये बताते हैं कि भी पुलिस वाले ये कर रहे हैं, ये गलत किया, वो गलत किया, वहीं हमें ये भी बताना चाहिए, जो तस्वीरें अब कोरोना के दौर में आ रही हैं, कि वो पुलिस वाले जो दबंग हैं, एनकाउंटर में किसी को मार गिराते हैं, तमाम चीज़ें कर देते हैं, अपने परिवार के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। 2 तस्वीरें हमारे पास आई हैं। एक इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, नया नाम हो गया है। दूसरा मुजफ्फरनगर से आई है। एक जगह पे एक इंस्पेक्टर अपनी मां को नहीं बचा पाए हैं, और जब उन्होंने इसका विरोध किया कि उनकी मां नहीं बच पाई, तो डॉक्टरों ने उनके साथ मारपीट की। और जब मारपीट की ना, तो अपने साथ उस मारपीट की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा पाए वो। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर से है, जहां पे एक दरोगा अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, कोई कार्रवाई वो भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले आपके सामने प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद वाली तस्वीर रखते हैं। यहाँ के इंस्पेक्टर का नाम सरफराज अहमद है, उनकी मां का नाम बदरुन्निशा था। चंदौली के मुगलसराय इलाके से वो आए थे। कसाब महल वहाँ का एक मोहल्ला पड़ता है, वहाँ से इलाज कराने के लिए लेके आए। एसआरएन मेडिकल कॉलेज है इलाहाबाद में, आप जानते हैं, प्रयागराज में। लेकिन 24 अप्रैल को उनकी मां की मौत हो गई। जब उन्होंने कहा कि हमारी मां मर रही है और इस बात का उन्होंने विरोध किया, तो देखिए उन्हीं की ज़बानी सुनिए कैसे उनके साथ मारपीट की गई। जब भी हम लोग स्टाफ नर्स या डॉक्टरों को बुलाते थे, दुरकार के भगा देते थे, जैसे लगता है कि इंसान नहीं किसी जानवर का इलाज कर रहे हैं। आज मेरी माँ की तबीयत अचानक सडनली बहुत खराब हो गई। मैं रोते हुए गया, और मेरे पिताजी भी नहीं हैं, और हमने उनको बोला भी कि हमारी सरकार मरीजों के लिए, कोविड पेशेंट के लिए इतना सब कुछ कर रही है और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए, माननीय योगी जी ने भी कई बार जो है तो समीक्षा की है कि सारे स्वास्थ्य सेवाएं जो है तो निःशुल्क मिले और अच्छे से मिलती रहे, किसी कोई दिक्कत ना हो। हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। सर, आपके साथ क्या घटना हुई है वो बताइए। सर, हमारे साथ यही घटना हुई कि कोई सुनने के लिए नहीं आया। स्टाफ नर्स बोली चलो यहाँ के लेके जाओ, हमको कहीं दूसरे जगह रिफर कर दिया गया। मेरी माँ मरने के कगार पे आ गई तो रिफर बना दिया गया। हमने कहा सर पल्स देख लीजिए, बीपी देख लीजिए उनकी, यहाँ इतना टाइम नहीं, रोज लोग मरते हैं, तुम्हारी माँ मर जाएगी तो क्या हुआ। बदतमीजी से बोला। आपको चोटें कैसे हैं? चोटें, जब हमने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी माँ है या आपकी माँ है, इस तरह बोला साले हम अभी तुमको खन के गाड़ देंगे, रुको बताते हैं। हम बोले गाली ना दीजिए। वो लोग 10-20 लोग आए और राड, लाठी, डंडा, जानलेवा हमला कर दिया हमारे ऊपर। हमारे भाई के ऊपर हमला कर दिया, हमारी जो है तो बहनें 2 थी उनके ऊपर हमला कर दिया, बदतमीजी किया, 2-2 मोबाइल हमारी छीन ली। मतलब अमानवीयता, सारी अमानवीयता एकदम। आपका परिचय? मेरा नाम सरफराज अली है और मैं जो है तो इनका छोटा लड़का हूँ, जो हमारी माता की मृत्यु हो गई। सुन लिया आपने। इस पूरे मामले में कुछ तस्वीरें आपके सामने रखने चाहता हूं। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने रख रहे हैं, जो तहरीर इनकी भाभी ने एसपी को दी है और कहा है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, मेरे देवर के साथ और हमारे साथ मारपीट की गई है, डॉक्टरों के जरिए मोबाइल तक छीन लिए गए, जैसा आपने बताया इंस्पेक्टर महोदय ने। लेकिन कोई एक्शन डॉक्टरों के खिलाफ नहीं लिया जा रहा, क्योंकि अब सफ़ेद वर्दी मतलब खाकी वर्दी वाले जो हैं उनके सामने बोने साबित हो रहे हैं। डॉक्टरों के सामने डॉक्टर सर्वे सर्वा है, डॉक्टर भगवान बन गया है। भगवान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा क्या? भगवान हड़ताल पे बैठ के फिर क्या होगा? जो कोरोना से थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। वैसे सभी डॉक्टरों पे लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जैसी तस्वीरें आ रही हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है
देखिए ये पीड़ित परिवार कैसे अपने परिवार अपनी इस माँ की मौत के बाद इनको लेके जाने की कोशिश कर रहा है। कितने दर्द में डूबा होगा वो बेटा, जिसे ये गुमान होगा कि उसकी माँ ने पढ़ा लिखा के उसको इंस्पेक्टर बना दिया और वो अपनी माँ को जिंदगी नहीं दिलवा पाया, डॉक्टर से दवाई नहीं दिलवा पाया। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने मुजफ्फरनगर की रख देता हूँ। मुजफ्फरनगर के बैगराजपुर में स्थित है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर आजकल खूब लोगों की मौतें हो रही हैं इलाज के। तो आपने देखा होगा गर्भवती पत्नी की मौत के बाद वो शख्स कैसे बिफर गया था, उसका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद एक शख्स की मौत हो गई, लोगों ने यहाँ पे हंगामा किया। अब जरा इन दरोगा महोदय को सुनिए जो छपार थाने में तैनात है, नाम है इनका भीख सिंह। इनकी पत्नी की मौत हो गई है, किस कदर ये गुस्से में है लोगों के सामने। क्या करे आदमी, अरे क्या करेगा उस वर्दी का, परेशान है, बाहर निकल गया, पत्नी मर चुकी, लोगों के सामने बोल के अपनी भड़ासी तो निकाल रहा है। लेकिन आप सुन लीजिए कि स्थिति क्या है। क्या से कुछ नहीं दिया, कोई दवाई नहीं, रात को 1 बजे से। और मैं रात को तरफ डॉक्टर बख्शी जो CMS है माधवचोर, वो जो है उसे 50 बार में गया, वर्दी में मैं टहलता रहा, घूमता रहा, लेकिन मादर चोद एक भी नहीं पिघला, उसे पानी तक नहीं दिया। वो प्यासी तड़प तड़प के मर गई। इन पे वजह सालों में मरने में नहीं थी वो, गुस्सा आता बहुत जबरदस्त होगा, बिल्कुल सर आता होगा। तो ये जान लो कि ये कितने हरामी मादर चोद है इसमें। ये वीडियो बैगराजपुर मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल की है। पहले लोग क्या करोगे? अब देख लो मुजफ्फरनगर की हालत क्या है, बैगराजपुर हॉस्पिटल की हालत क्या है। ये है भीख चंदू जी, ठीक तो करो यार। सब इंस्पेक्टर भीख चंदू जी, इनके साथ देखो क्या हालत हो रही है। ये खुद परेशान है, जब पुलिस प्रशासन ही परेशान है तो जनता का क्या होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए आया हूँ, दुखी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे ले लो जिसको चाहिए, हम तो गवाह है, साथ में हमारे साथ में ऐसा हुआ है। देखो इनकी बेचारी छोटी सी बेटी है, बताओ। बच्चों को क्या होगा, और छोटे बच्चे और ये बैगराजपुर की हालत है, देखो इन पर सालों में जूत बजे। सुन लिया आपने। तो वहां पे वो इंस्पेक्टर अपनी मां को नहीं बचा पाया और ये दरोगा अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। सोचिएगा उत्तर प्रदेश में किस तरीके के हालात हैं। लेकिन महाराज की कृपा से सब ठीक है, क्योंकि महाराज यही कह रहे हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।